प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बिहार में जो निबंधन नियमावली है 2019 के नियम 19 के तहत जब भी बिहार में किसी भी जमीन को खरीदना है या फिर दान देना है तो विक्रेता और दानकर्ता के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम होनी चाहिए। परंतु हाल ही में यानी 7 नवंबर 2025 को जस्टिस नरसिन्हा एवं जस्टिस बागची की खंडपीठ ने फैसले को सुनाते हुए इस तरह के नियम को रद्द कर दिए हैं। तो आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिए गए और पहले क्या व्यवस्थाएं थी निबंधन को लेकर के कि यह अनिवार्य था कि जमाबंदी और होल्डिंग कायम होना चाहिए। क्या वह पूरी तरीके से अब समाप्त हो गया है? इसको लेकर के हम आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भूमि के निबंधन को लेकर के एक नियमावली 2019 बनाई गई। इस नियमावली के नियम 19 में 10 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें नियम 7 और 8 जोड़े गए। इस नियम के जोड़े जाने के बाद कोई भी भूमि को अगर बेचना चाहता है या दान करना चाहता है तो विक्रेता और दानकर्ता के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम होना चाहिए। यानी जब तक उसकी जमाबंदी और होल्डिंग अगर कायम नहीं है तो विक्रेता अपनी भूमि को नहीं बेच सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी जमीनों का जमाबंदी या होल्डिंग कायम तो नहीं है, परंतु भौतिक स्तर पर उन्हें कब्जा प्राप्त है और वह जमीन को जब बेचने जाते थे तो जमाबंदी या होल्डिंग के कायम न होने के कारण उनकी भूमि विक्रय नहीं हो पाती थी। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में कई सारे मुकदमे दाखिल किए गए, परंतु हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उसमें सरकार के द्वारा यह जो नियम बनाए गए थे, बिहार निबंधन नियमावली 2019 के नियम 19 में संशोधन करके जो 7 और 8 जोड़ा गया था, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था और उसमें कहा था कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होनी चाहिए या दानकर्ता के नाम से भी कायम होनी चाहिए। परंतु सलीमुल्लाह के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी सिविल वाद योजित किया गया, जिसमें 7 नवंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ न्यायमूर्ति नरसिन्हा एवं न्यायमूर्ति बागची के द्वारा एक फैसला सुनाया गया, जिसमें बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में जो उपनियम 7 और 8 संशोधन करके जोड़े गए थे उसको रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को भी रद्द कर दिया गया। यानी वर्तमान में जमीन की जो विक्रय करनी है उसके लिए किसी भी प्रकार की जमाबंदी या होल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि आप इस मामले की गंभीरता से जांच करके एक रिपोर्ट दें। यानी वर्तमान में अब अगर आप निबंधन कराना चाहते हैं यानी जमीन खरीदना चाहते हैं तो विक्रेता के नाम से जमाबंदी अगर नहीं भी है तो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।